हेलो एवरीवन, SGY साइंस क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं हूं दीपक। आज के इस वीडियो में जानेंगे हम बिहार बोर्ड जो मैट्रिक परीक्षा प्रथम पाली में हुआ है वो गणित का हुआ है। कौन सा हुआ है? गणित का हुआ है। उसके आंसर की के बारे में किसके बारे में? आंसर की के बारे में। कुल हम इसमें 100 का 100 क्वेश्चंस का आंसर जानेंगे। आपका भले सेट कोई भी हो और उससे आपका क्वेश्चन मिलेगा। और ये मेरे पास जो है वो है सेट आई है। कौन सा सेट है? वो सेट आई है। तो चलिए हम अपनी क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अब कोई भी सेट हो, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, कोई भी कोई सेट है आपका क्वेश्चंस मिलेगा। आप खोज खोज के टिक लगा लीजिएगा। और चलिए तो हम बढ़ते अपनी क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा? 6 होगा। 64 का गुणनखंड तो लीजिएगा, उसके बाद जो आएगा वो होगा। तो कितना आएगा? 6 आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महत्तम समापवर्तक पी क्यू गुने लघुत्तम समापवर्तक पी क्यू बराबर है। तो पी इंटू क्यू क्या हो जाएगा? पी इंटू क्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। जल्दी मिलाते हैं, चूँकि आपका कल भी एग्जाम है तो इसलिए आपका समय बर्बाद न करें करके डायरेक्ट बढ़ते। तो चलिए अगला है कि किसी बहुपद की घात होता है। किसी बहुपद की घात क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी, पूर्ण संख्या। अगला है कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जहाँ ए बराबर 0 नहीं का आलेख होता है। वृत्त तो होगा ही नहीं, सरल रेखा भी तो होगा ही नहीं, अति परवलय होगा नहीं, तो क्या होगा? परवलय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन से हमारा कि शून्यक 2,8 वाले बहुपदों की संख्या होती है। तो शून्यक देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होता है। इसके शून्यक तो 2 है, लेकिन 2 शून्यक दे रखा है, 2 और 8 दे रखा है, लेकिन बहुपद कितना बनेगा? एक ही ना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी बहुपद के शून्य की यदि 2 एवं 6 तो द्विघात बहुपद होगा। तो आपको मालूम है कि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर अब माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो 6 2 कितना हो जाएगा? 8 एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्य है। तो आप वाई स्क्वायर 16y और 55 प्लस 55y का आप मान ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिएगा तो ऋणात्मक निकलेगा। क्या निकलेगा? ऋणात्मक निकलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान होगा? -2। क्या होगा? -2 होगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर कहता है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। तो P1 का तो एक्स जगह पे आप 1 पुट कर देते हैं। एक का एक्स स्क्वायर है, देखिए तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब -5 गुना कितना हो जाएगा? 1 अब माइनस कितना? 12। तो देखिए एक का स्क्वायर 1 तो 5 प्लस तो 5 से कितना हो जाएगा? 6 अब माइनस कितना हो जाएगा? 12। 6 में से 12 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी, -6। अगला क्वेश्चन है कि युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा 12y प्लस 6x बराबर 3। तो यहाँ देखिए पहले आपको दे रखा है 2x प्लस कितना है? 4y बराबर 3 है, लेकिन इसमें 12y का। तो एक काम करते पहले x को पहले लिख देते हैं। 6x प्लस क्या हो जाएगा? 12y। क्या हो जाएगा? 6x प्लस 12y अब बराबर 6। उसके बाद मान बैठा है तो देखिए इसका आपका निकलेगा कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2, लेकिन आपका बराबर नहीं होगा C1 बट्टा C2 के। अगर तीनों बराबर हो जाता अनंत हल होता। अगर ये पहला वाला बराबर नहीं होता तो आपका हो जाता क्या? एक हल। लेकिन ये तीसरा वाला बराबर नहीं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं। इसलिए इसका सेंस क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन से हमारा कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की मापने है? तो माध्य भी है, माध्यक भी है, बहुलक भी है। तो क्या नहीं है? मानक विसरण है। तो इसका सेंस क्या हो जाएगा? डी। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रेक्षण 14 15 13 16 14 15 17 13 15 का बहुलक है। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन है? 15 है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 15। अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर कि कहता है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या माध्य क्या होगा? तो कितना होगा? 3 होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 14 कि प्रेक्षण 8 12 17 14 6 13 15 का माध्यक होगा। क्या होगा? 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। अगला क्वेश्चन से हमारा कि माध्यक का 3 गुना माध्यक का 2 गुना का अंतर बराबर होता है, वो होता है बहुलक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। और 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए भुजा वाले संभाव त्रिभुज से। ए भुजा वाले तो संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था, √3/4 गुना भुजा करता है। सी आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 28 सेंटीमीटर बराबर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से।
अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा √3 a होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबे शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h है। डायरेक्ट फार्मूला से है, फॉर्मूला पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनका त्रिज्याओं का अनुपात होगा क्या 2:5 हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है तो इसका सारांश होगा क्या होगा -2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 126, 120, 114 कौन सा पद 0 होगा तो 22वां पद क्या हो जाएगा 0, तो सी आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 13 सेंटीमीटर, तो साइन C बराबर होगा तो 12/13 क्या होगा 12/13 होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि cos थीटा बराबर P तो tan थीटा का मान होगा तो √10 - P² होगा, इसका आंसर क्या जाएगा A। अगला क्वेश्चन है कि 1/sin थीटा तो 1/sin थीटा बराबर cosec थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है cosec होता है, इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि cot थीटा बराबर 1/√3 तो sec थीटा का होता है cot तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि a बराबर 45 डिग्री तो sin a प्लस cos a तो कितना हो जाएगा, तो देखिए a बराबर 45 है तो sin 45 और cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, 1 कितना होता है √2 और इस दोनों को 1/√2 होता है 1/√2, दोनों को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा √2 क्या आ जाएगा √2 से नीचे ऊपर गुना कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा 2√2 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, तो इसका आंसर क्या जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि 2 sin a बराबर 2 तो यदि 2 sin अल्फा बराबर 2 तो a बराबर होगा 90 डिग्री होगा, क्या होगा 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है हमारा कहता है कि tan 21 डिग्री बट्टा कितना tan 21 डिग्री बटा cot 69 तो कितना हो जाएगा एक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP क्षेत्रफल ABC बट्टा क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर 9/4 तो AB बराबर 18 तथा BC बराबर 15 है तो PR बराबर कितना होगा 10 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि यदि PQR में PR² बराबर PQ² प्लस QR तो कौन की कितना होगा 90 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कहता है कि त्रिभुज PQR में बिंदु S और T भुजा PQ और PR पर इस प्रकार है कि ST समान है QR, यदि इतना तो इसका आंसर क्या जाएगा 4 हो जाएगा, 33 का 4 और 34 का आंसर क्या जाएगा 8, ए आंसर हो जाएगा। और अगला है हमारा 35 तो 35 करा के 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर खींचे गए दो समांतर स्पर्श रेखा बीच की दूरी कितनी होगी तो 12 सेंटीमीटर, कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन से कि करा कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकते हैं 2 खींची जा सकते हैं, इसका आंसर क्या जाएगा बी। अगला क्वेश्चन से कि दी गई आकृति में कोण AOB बराबर 130 डिग्री तो कोण APB का मान होगा तो कितना डिग्री होगा 50 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन से हमारा कि दी गई आकृति में TP तथा TQ दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण PTQ बराबर 50 डिग्री तो OPQ का मान कितना होगा 25 डिग्री होगा, क्या होगा 25 डिग्री। अगला है 39 नंबर हमारा कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले वृत्तों को घनिष्ठ रेखाओं की संख्या कितनी होगी 3 होगी, कितनी होगी 3 होगी। अगला क्वेश्चन से हमारा कि दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र था कोण AOB बराबर 40 तो AOB का मान क्या होगा 70 डिग्री, कितना होगा 70 होगा। अगला क्वेश्चन से हमारा कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का सभी भुज का मान होगा, क्या होगा भुज का मान क्या होगा 0 होगा। जब y पर जाएगा तो क्या होगा भुज का मान अर्थात x का मान 0, अगर x पर जाएगा तो y का मान 0 हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा बी 0। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 0 इतना का सारांश है, इसका सारांश क्या होगा 1/8 होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n - 7 तो इसका प्रथम पद होगा -2, डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 44 नंबर क्वेश्चन से हमारा कहता है कि बिंदु A 0, -5 और B है -12, 0 को मिलाने वाले रेखाखंड में देखिए क्या होगा बी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा -6, 4। अगला हमारा 45 में यदि त्रिभुज की शीर्षक निर्देशांक इतना है तथा इतना तो इसके केंद्र का माध्यक निर्देशांक होगा तो डी आंसर हो जाएगा x1 + x2 बटा 3 अब कॉमा y1 + y2 + y3 बटा 3, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा करा कि यदि बिंदु इतना और इतना संरेख है तो k का मान क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0 होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज की शीर्षक 0,4 0,0 तथा 3,0 तो इसका परिमाप होगा 12 होगा, कितना होगा 12 होगा, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा कि बिंदु P इतना 3,0 और Q 7,0 और R 8,4 से बनने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा तो 8 वर्ग इकाई, क्या होगा 8 वर्ग इकाई होगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज PQR में PQ बराबर
पी आर तथा कोण क्यू बराबर 40 तो कोण पी बराबर होगा 40 डिग्री होगा, आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस मान के लिए समीकरण x + 2y बराबर 3 तथा 3x + ky बराबर 9 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है तो 6 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है कि यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 यदि तीनों बराबर तो क्या होगा अनगिनत होगा। अगर पहला वाला बराबर नहीं होता तो अद्वितीय होता, अगर तीसरा वाला अगर ये दूसरा वाला बराबर नहीं होता तो कोई हल नहीं होता, लेकिन तीनों बराबर है तो सी आंसर हो जाएगा क्या अनगिनत हल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण, तो इस द्विघात समीकरण आपको पहचाना तो कौन सा सी है हमारा, कौन सा सी है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो आपको देखिए ये वाला नहीं है चूंकि। अगला समीकरण अगला क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण इतना 2x² - px + p बराबर 0 का मूल समान हो तो p का मान होगा क्या हो, केवल 8 होगा। अगला क्वेश्चन है यदि समीकरण x² - kx + 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान होगा -4 से बड़ा होगा k और +4 से छोटा होगा k। अगला क्वेश्चन है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो अल्फा + बीटा - √3 बराबर क्या हो 2√3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कहता है कि समांतर श्रेणी 3 7 11 का 14वां पद क्या होगा 55 होगा, इसका आंसर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कहता है कि निम्नांकित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, तो ये ए है। अगला क्वेश्चन समांतर श्रेणी इतना का nवां पद होगा 21 - 5n होगा। अगला क्वेश्चन कि यदि किसी वृत्त के परिधि क्षेत्रफल का परिमाप समान है तो वृत्त का व्यास होगा 2 इकाई होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है 36 पाई cm क्यूब। अगला क्वेश्चन यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा 25 पाई cm²। अगला क्वेश्चन है घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर होता है, इसके विकर्ण की लंबाई होता है 5√5 होगा सेंटीमीटर, ए ऑप्शन हो जाएगा। और 65 हमारा कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा 176/7 cm हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगला है कि 66 निम्न में से कौन एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती था, 3/2 होगा। चूँकि आपको मालूम है कि 0 कम से कम 0 और 1 होता है तो 3 में 2 से आप भाग दिया तो आ जाएगा 1.5 आएगा, तो 1 से बड़ा है इसलिए 0 से लेके 1 के बीच में रहता है। अगला क्वेश्चन से प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है तो 0, अगर अधिकतम कितना होता है 1 होता है, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन से कि एक पासे को फेंका गया है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा 1/2 हो जाएगा, क्या होगा 1/2। अगला क्वेश्चन कि यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.4 के हो तो इसका 0.3 हो तो इसका आंसर क्या होगा सी 3/10। अगला क्वेश्चन कि अच्छी प्रकार से फिटी गई तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी 1/26। 71 है हमारा कि sin 30/cos 30 गुने cot 30 का मान कितना होगा तो डी हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 - 10² 45/1 + 10² तो इसका मान क्या होगा sin 0 हो जाएगा। देखिए इसका हल किया 0 आएगा तो 0 किसका मान होता है sin 0 का मान होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी sin 0। अगला क्वेश्चन है sin कह कि बिंदु 7 का 10 किस पाद में स्थित है, तो प्रथम पाद में है। 10 45 अनुपात 10 60 डिग्री बराबर होगा 1:1/3 होगा। अगला कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा तो x अक्ष पे होगा तो y का मान क्या होगा 0 होगा, तो कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा x का मान 0। और 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 हो तो सूर्य का अवनयन को होगा कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु r - x, y की दूरी है तो √10x² + y²। अगला क्वेश्चन कि बिंदु P 5,7 और Q 8,11 के बीच की दूरी 5 इकाई होगा। अगला क्वेश्चन रेखा y = 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी तो 2,4 से होकर गुजरेगी। अगला 80 नंबर की मूल बिंदु निर्देशांक कितना था 0,0 तो ये आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 है। निम्नलिखित में कौन सी परमेय संख्या था √25 होगा, चूंकि √5 क्या ये भी गलत है, पर अपर में 1/2 ये भी अपर में ये भी अपर में, तो ये √25 का कितना होगा √25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, और 5 क्या हमारा परमेय संख्या है। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सी अपरमेय संख्या है, तो अपरमेय संख्या तो देखिए 1.3 रैंक्रिय ये तो हमारा परमेय है, और हमसे पूछ रहा परमेय √16 तो इसका कितना आएगा 4, √5 और 5 और गुना 5 और सी हमारा क्या 9 कितना है 9/27 है, कितना है 9/27, इस पर क्या चढ़ा हुआ है
रूट चढ़ा हुआ है। तो देखिए 9 तिया कितना हो जाएगा 27, इसका निकलेगा रूट अंडर 1/3 और 1/3 क्या है अपरमेय संख्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा 84 नंबर, और 84 नंबर क्वेश्चन हमारा करा के यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या तो उनका मौसम कितना होगा 1 होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए 1। अगला क्वेश्चन करा है कि हमारा 85 नंबर कि 0.3 रैंक रही है 0.13 पे क्या रैंक रही है, तो इसका आंसर क्या 13/99। और अगला हमारा 86 कि 18 तथा 72 का मौसम होता है, 18 तथा मौसम का कितना 18 तथा 72 का मौसम कितना होगा 18 होगा। अगला है कि √12 का परमेयकरण गुणांक है तो √3 है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक तो धनात्मक संपूर्णांक का रूप होता है तो 2p होता है, क्या होता है 2p होता है। अगला है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत हुआ था 19/80 का होगा। आपको मालूम दशमलव प्रसार शांत कब होता है जब हर 2 और 5 के गुणनखंड में रहता है, अर्थात 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में रहता है और ऊपर में p रहता है, तो वो क्या होता है शांत होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। और अगला है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है तो 13/121 का सी का। और हमारा 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि थीटा तथा फाई पूरा कोण है तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा। और अगला क्वेश्चन हमारा करा है कि साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15, तो देखिए साइन स्क्वायर 75 है, या तो इसको बदल दीजिए या तो उसको बदल देते, इसको बदल देते तो कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 1। और अगला क्वेश्चन हमारा करा है कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा है कि 2 साइन अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है 2 गुना, और इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान कितना होता है 1, तो 2 एकम 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा 95 हमारा करा कि 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर, तो 5 कॉमन ले लीजिए और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर का मान कितना होता है 1, तो 5 एकम 5, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है कि 3 अल्फा बराबर 180, तो कॉस अल्फा तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा तो 1 का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा 60 निकलेगा, तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन से हमारा कि यदि a sin थीटा बराबर 1 तो b cos थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान b/a हो जाएगा, क्या हो जाएगा b/a। अगला क्वेश्चन से हमारा कह रहा है कि 1/√3 किसका मान है, तो 1/√3 किसका मान है न तो sin 30 का मान है और न तो cos 60 का मान है, न तो tan 45 का मान है, और tan 60 का मान tan 30 का मान होता है 1/√3, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, बी हो जाएगा बी। अगला है कि 99 यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x तो tan थीटा बराबर x² माइनस 1/2x होगा। अगला क्वेश्चन से हमारा 100 नंबर अंतिम क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। तो उम्मीद है कि आप सभी का आज का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। कल साइंस का एग्ज़ाम है, तो अगर आपको साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अधिकांश तक यहाँ पूछे जा चुके हैं और कल भी पूछे जाएंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाइएगा। और मैं साइंस का भी आंसर की कल मैं सबसे पहले दूंगा, तो और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैं अपना लिंक ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग सबसे पहले जल्दी जुड़ जाएँ। धन्यवाद।